साहब को ये भाई साहब मिल जाएगा बाद में तो कहेगा नहीं कि हम तो बोलने गए थे कि तुम्हारी मम्मी बुला रही है, लेकिन वो तो तुमको उठाइए पटक दिया, हम क्या। लेकिन सब कुछ किया हुआ इसी का है ना। यही एक्टिवेशन एनर्जी उसको जो है ना दे दिया, या उसको पिनका दिया, या उसके दिमागी संतुलन को थोड़ा घटा दिया ताकि वो रिएक्ट कर जाए, है ना। एक्चुअली में एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा और घटा देता है ना। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ये पटकता है इसको, लेकिन अभी तो रुका हुआ था ना, लेकिन इनके जाने के बाद इसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गया, रीच कर गया एक्टिवेशन एनर्जी पर। ये मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। अगला चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना रहता है। और एक और केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल होता है जिसको कहते हैं प्रोमोटर, ठीक है, प्रोमोटर कहते हैं उसको। प्रोमोटर भाई साहब भी बनाते हैं। कहाँ चल गया मेरा तीनों भाई साहब, जा आ गया। तो ये भाई साहब पिंक वाले भाई साहब, पिंक वाले भाई साहब भी होते हैं, है ना। ये भाई साहब को भी मुंह है लेकिन थोड़ा सा कम है। ये भाई साहब, ये भाई साहब के कान में जाके कहते हैं कि उसको बोलिए ना ये बात। हाँ, ब्लू वाले भाई साहब को आप कान बनाते हैं, छोटा कान थोड़ा सा, है ना। तो ये भाई साहब जो है, ये भाई साहब के कान में कहते हैं कि आप जा करके जो है ना उसको बोलिए ना ये बात, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ही, ताकि ये इनको बोले और ये रिजल्ट हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल को केमिस्ट्री में ना प्रोमोटर कहते हैं, प्रोमोटर कहते हैं। देखिए गांव समाज में तुम लोग जो दोस्ती केले रहता है, जिसमें लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ऐसे ही रोल होता है। पढ़े लिखे के बाद यही सब नहीं करना होता है कि कोई ना कोई प्रमोटर होगा, कोई ना कोई एक ठो जो है कैटलिस्ट होगा, और तब जाकर के ये लड़ाई का इंजाम हुआ होगा, है ना। कोई उसका रहा होगा गांव में कि तू तो जाके मिलवे करते हो उनसे, तो काहे नहीं बोलता है। ई भाई साहब के, ये तो मिलवे करते हो तुम उनसे, तो जाकर के बोलो। तो ये भी एक दिन पीना के गए, जाके आज बोलिए देते हैं, बोलिए देते हैं। तो देखिए हुआ क्या, बॉडी में भी होता है। जानते हैं बायोलॉजी में ये क्या होता है। ई वाला है विटामिन, ई वाला है विटामिन, ई वाला है इंजाइम, और ये वाला रोज खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन है वो है ना। तो विटामिन जो खाते हैं वो सिर्फ इंजाइमेटिक एक्टिविटी को एक्सलरेट करता है। विटामिन जो खाते हैं इंजाइमेटिक एक्टिविटी यानी कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या करता है, एक्सलरेट करता है, ताकि रिएक्शन जल्दी जल्दी हो, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन जल्दी जल्दी बॉडी में पच जाए, ठीक है। तो कैटलिस्ट का रोल बताना है। अब विदाउट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, है ना, विदाउट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। इसको तो मुंह फाड़ दिए, देखिए देखिए पूरा का पूरा फटल का निशान भी है एकदम क्रूर सिंह। कैटलिस्ट क्या करें और छोड़वा दें। देखिए पूरा एनिमेशन से बता दिए, अब तो भूलना नहीं चाहिए आपको। निगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, ये वाइट वाले भाई साहब नहीं, वाइट वाले भाई साहब नहीं, ये भाई साहब, ये वाले भाई साहब, वायलेट वाले भाई साहब नहीं दिख रहे हैं, ये भाई साहब, इनके कान में कुछ कहते, वो एक एपिसोड हो गया, अब उसी में इसको मैच नहीं करना है, ठीक है, उसी में इसको मैच नहीं करना है। चलिए फोटो से ही बनाते हैं सर, आज पूरे समझाने में ही लगा देते हैं। ये भाई साहब और एक भाई साहब और हैं, नहीं दिख रहे हैं ये,
ये दोनों में हॉट टॉक हो रहा था, है ना। अब एक भाई साहब जो हैं, ग्रीन वाले भाई साहब, ये भाई साहब जो है ना, इनको मुंह है, इनको कान है। अब ये भाई साहब कुछ कहे जाकर के, इनको कहने के बाद निकल जाते हैं, ये वहां पे रहते नहीं है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करना है। इसको पटकने में ये थोड़ा सा भी मदद नहीं किया है, कान में कह के निकलते बनाए। इसका कोई चेंज नहीं होता, ना फिजिकल ना केमिकल, किसी तरह का कोई बदलाव इसमें नहीं आता है। अब देखिए ये भाई साहब ऐसा कुछ कहे दोनों के बीच में कि ये दोनों जो है ना, अब ऐसा हो रहा है दोनों के बीच। पहले तो हॉट टॉक हो ही रहा था, लेकिन अब जो है दोनों का दोनों हॉट टॉक करने के बजाय हाथ मिला के चल रहा है ना। हाथ मिला के चल रहा है, मतलब जो हो रहा था वो अब बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। इसको कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, इसको कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। जो हो रहा है उसको जाके शांत कर दिया, यानी जो रिएक्शन हो रहा था उसके रेट को डिक्रीज कर दिया, है ना। अभी फिलहाल तो कह रहा है कि चल भाई हम ही दोनों इस जंगल के शेर हैं और कोई है, ठीक है। इसी तरह का चीज केमिस्ट्री में कहलाता है पॉइजन। ये नेगेटिव कैटलिस्ट को केमिस्ट्री कहता है पॉइजन, और उसी को बायोलॉजी कहता है मेडिसिन, दवाई। दवाई जो होता है यदि इन्हें अप्रोप्रिएट डोज में लिया जाए, जितना डॉक्टर साहब कहते हैं रिकमेंडेड डोज से ज्यादा ले लिया जाए, तो दे विल कंसीडर्ड एज नेगेटिव कैटलिस्ट और पॉइजन, ठीक है। और पॉइजन अब आपको दिखाते हैं, इसको भी आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बुखार तो लगता ही होगा, तो बुखार का दवा खाते ही है पैरासीटामोल 500 mg, 650 mg, दिन भर में 3 बार आने कहते होंगे, बुखार आने लगेगा तो खा लीजिएगा। लेकिन एक साइड इफेक्ट दिखता है इसमें, धीरे धीरे 2-3 दिन बुखार रह जाता है तो भूख लगना बंद हो जाता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। ये जो मन नहीं कर रहे हैं वो क्या हुआ, ये जो कैटलिस्ट भाई साहब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने वाले थे, इनकी एक्टिविटी को क्या किया है, घटा दिया है। तो जब ये इनकी एक्टिविटी घट गई तो अब ये दोनों लड़ाई नहीं कर रहे, कार्बोहाइड्रेट यानी प्रोटीन, पेप्सिन, ये सब का चक्कर बॉडी में हो ही नहीं रहा है। तो यदि डाइजेशन का रेट घट गया यानी रेट ऑफ रिएक्शन घट गया तो भूख कैसे लगेगा, भूख मर जाता है। लोग बोलता है हिंदी में इसी बात को कि भूखे मर गया। बुखार लगेगा तो निश्चित ही होगा, क्योंकि जो दवा खाएंगे वही आपका एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। दैट इज वाई वी कॉल इट पॉइजन। पॉइजन का सीधा सेंस नहीं कि खाए और मर गए, ठीक है। यदि 2-3 महीना पैरासीटामोल खा लिया जाए तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भूख लगना कम हो जाए और फिर सूखने भी लगेगा। जब तक बुखार तभी तक खाना रहता है पैरासीटामोल पर, ऐसे काहे खाइएगा, मना करते हैं लोग। ये सब बात है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है। थोड़ा सा लिख ही देते हैं जब इतना बात हो ही गया। ये कैटलिस्ट नहीं, बताए हैं, पहले भी बताए होंगे आप लोगों को, जब जब कैटलिस्ट आता है तब तब बताते हैं। A chemical substance, a chemical substance which, है ना, अल्टर। अब हम लोग चूंकि मेडिकल और आईआईटी वाले ऑप्शन को देखते हैं तो कैटलिस्ट के डिफिनीशन में ना इंक्रीजेज लिखना चाहिए ना डिक्रीजेज लिखना चाहिए। which alter the rate of reaction, alter the rate of reaction without
डायरेक्टली participating in the reaction called as कैटलिस्ट, है ना। कैटलिस्ट को डिफाइन करिए। ऑप्शन में यदि 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन वहां पे है, कोई लिख रहा है इंक्रीजेज, कोई डिक्रीजेज, कोई अल्टर, तो सबसे ज्यादा सही ऑप्शन क्या है? अल्टर, है ना। अदरवाइज यदि अल्टर नहीं है तो फिर इंक्रीजेज। जब तक वो नेगेटिव कैटलिस्ट लिखे नहीं तब तक डिक्रीजेज बोलना भी नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव कैटलिस्ट या कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, नेगेटिव कैटलिस्ट decreases the rate of reaction। बस जो भाई साहब को खड़ा किए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के रूप में कोई केमिकल सब्सटेंस, जल्दी जल्दी फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, फोटो समझने के लिए। हाँ, डिफिनेशन लिख लीजिए, व्हाट इज कैटलिस्ट वगैरह आप लोग को बोर्ड वोर्ड में आता है और मेडिकल में आता है। वो क्वेश्चन आसान रहता है, लेकिन उसका 4 ऑप्शन में आप गलती कर दें ऐसा ऑप्शन सेट होता है। यही डिफिनेशन एंजाइम का भी है। एंजाइम्स हमेशा पॉजिटिव कैटलिस्ट ही होता है। मेडिसिन पॉइजन होता है या फिर वो नेगेटिव कैटलिस्ट का रोल करता है डायरेक्टली। समाज भी बस इतने ही बात में खत्म हो जाता है। कोई प्रमोटर होगा, इसीलिए कहते रहता है कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई पिनकाया होगा उसको। तुरंत ऑनलाइन हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बदल देता है, ये इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर देता है, ये सब समझना है ग्राफिकली। आपको लगने लगेगा कि हाँ ऐसे कर देने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। नहीं, तुम लोग 5-6 गो में कोई ना कोई प्रमोटर होगा, कोई कैटलिस्ट होगा, कोई रिएक्टेंट होगा। प्रोडक्ट तो बनना ही बनना है। यही सब पता करते करते कोर्ट को लग जाता है 5-6 साल, 8 साल, 10 साल कोई फैसला देने में।
वो डायरेक्ट ही दोनों लड़ता ही बुझ भी नहीं करता, मतलब कोई होगा और धीरे धीरे आएगा। इसलिए तारीख पे तारीख पे तारीख उसको खोजना रहता है वहां तक। वो चाहता है कि ये दोनों तो है ही है बंद, लेकिन इसके साथ जो ये दोनों होगा ना उसको भी बंद करना, नहीं तो फिर इसमें लगा था तब तो हो गया, लेकिन फिर कोई और किसी में लगल होगा, इसको खोजना जरूरी है। और ये गांव में सुबह सुबह में मिल जाता है ऐसा वाला लोग। कहाँ जा रहे हैं चाचा? आते हैं फलना भैया के घर से। वही वही। अब देखिए आप उसी हेडिंग के अंदर ये एक रिएक्शन था ऐसे, इसमें ये एक्टिवेशन एनर्जी रहा होगा, ठीक है। लेकिन उसी रिएक्शन में जब हम एक कैटलिस्ट डाल देते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाता है ऐसे। एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, नॉर्मल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ये। समझ रहे हैं ग्राफ? समझ रहे हैं? कोई रिएक्शन था, पूरे के पूरी बात ही देखिए, ए प्लस बी बन गया प्रोडक्ट, और ए प्लस बी में एक ठो कोई कैटलिस्ट डाल दिए प्लैटिनम, और तब बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। वही रिएक्शन सेम रिएक्शन है, एक विदाउट यूजिंग कैटलिस्ट, एक विथ यूजिंग। हुआ क्या उससे? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर गया। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी पहले 200 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा था, तब जाके रिएक्शन हो रहा था, लेकिन अब जो कैटलिस्ट डाले हैं, कैटलिस्ट जब डाले हैं तब क्या हुआ है? 200 जूल के बजाय 150 जूल हो गया। यानी 200 जूल के लिए आप 1 घंटा तक गर्म कर रहे थे, कैटलिस्ट डालने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी 150 जूल हो गया, तब 45 मिनट गर्म करना होगा, तो रिएक्शन तो 45 मिनट में हो गया। हो गया या नहीं हो गया? तो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के एक कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है ना? कैसे बढ़ा देता है? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ये कैटलिस्ट increases the rate of reaction by decreasing activation energy of the रिएक्टेंट। बनाइए जल्दी। और यदि आप सेंस कर देंगे तो यही एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। सारी बात वैसे ही जैसे पहले लिखे थे। इधर एनर्जी है, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है,
एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी इधर हो गया, उतना ही बात यहाँ भी, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, परीक्षा खत्म हो गया सबका, अभी और है, ये कौन है जो शुरू ही नहीं हुआ, कहा सबको एक ही बार होना है इस बार, अच्छा अलग अलग भी हो रहा है, तो शुरुआत में तो सब कहता है कि एकदम इस बार ऐसा नहीं है, इस बार वैसा नहीं है, हैं? तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अलग अलग आ रहा है, क्वेश्चन सेम आ रहा है, तब तो बढ़िया रिएक्शन तब तो बढ़िया परीक्षा ले रहा है, मतलब ये काहे मजाक करने में लगा हुआ रहता है इसे, बताइए हम लोग क्या करते हैं कि पिछले साल जो टेस्ट हुआ था उसको सोचते हैं कि ये नया कर दें, जो डीपीपी बना हुआ है हर साल उसको नया कर दें, कुछ क्वेश्चन को इधर से उधर कर दें, कुछ नए का जोड़ दें, पुरानका हटा दें, ये बच्चा सबको आईआईटी में जाने से रोकता है, ये परीक्षा लेता ना बड़ा हार्ड परीक्षा लेता और एकदम हिलने डुलने नहीं देता, 4 महीना में देखिए बिहार का आईआईटी का रिजल्ट शॉर्ट अप कर जाता, तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, ये नेगेटिव कैटलिस्ट का बताएं, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया, ताकि अब 1 घंटा पहले गर्म कर रहे थे अब 1.5 घंटा गर्म कीजिए तब जाके रिएक्शन होगा, है ना, कभी कभी कहना पड़ता है, नहीं देखते नहीं लड़ रहा है, आप बोल रहे हैं लड़ ही नहीं रहा है, आप बोल रहे हैं लड़ ही नहीं रहा है, तो कहने लगते हैं ना भाई ये थोड़ा हिम्मत है इसको हिम्मत ही नहीं है, कभी कभी तो आदमी कह देता है तू मर्द वर्द है कि हिजड़े रे ये सब पिनकाने वाला भाषा है, एक्टिवेशन एनर्जी, वो चाह रहा है कि आप आज जो है एकदम लड़ी जाइए, तो ये सब बोलने पे आ जाता है, वही एक्टिवेशन एनर्जी कम बेसी कर रहा है, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, ये नेगेटिव कैटलिस्ट
increases the activation energy. And decreases the rate of reaction. कैटलिस्ट का ही रूप होता है जिसको चुगलखोर वगैरह भी कहते हैं समाज में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोन पेयर, बेरोजगार इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा अंतर होता है क्योंकि लोन पेयर तो अपने लग जाता है, कुछ करवा करके फिर हट जाता है। बनाए ग्राफ। बढ़े। अब देखिए रेट कांस्टेंट of reaction in the presence and absence of catalyst. है ना, प्रेजेंस और अब्सेंस। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में क्या होना है, ठीक है। प्रेजेंस और अब्सेंस आप इसे समझिएगा, ये प्रेजेंट और ये अब्सेंट है ना। नेगेटिव कैटलिस्ट की बात तो अलग ही है। यहाँ पे अब्सेंस का मतलब ये और प्रेजेंस का मतलब ये। ओ यहाँ एक क्यों लिखे, यही कंफ्यूज कर रहा था। अब्सेंस नहीं है ना, ये भी तो प्रेजेंस ही है ना। प्रेजेंस है, नेगेटिव कैटलिस्ट का प्रेजेंस है, उसको वहां से हटाइए। आगे पढ़ाने वाला टॉपिक दिमाग में चलता है, हाथ काम कर जाता है ना। ये भी प्रेजेंस है, ए नहीं है, पी प्रेजेंस। प्रेजेंस किसका, नेगेटिव कैटलिस्ट का। अब्सेंस तो ये ना है, वाइट वाला ना अब्सेंस है। वाइट वाला जो लाइन है दैट इज अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये लाइन जो है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहां भी ये जो लाइन रेड वाला है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये वाला लाइन जो है अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इन द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। सुनते रहिएगा। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन पिछले दिन पढ़े थे, याद कीजिए। लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ये बाई 2.303, यही एक्टिवेशन एनर्जी है। अब देखिए इसी को आज बना रहे हैं लॉग के पी, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। लॉग के अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303। क्या लिखे समझ गए, एक प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। रेट कांस्टेंट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट।
तो log के पी माइनस log के बराबर क्या हो जाएगा, log ए तो ये आर्हेनियस कांस्टेंट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बाय 2.303 RT माइनस log ए माइनस ये अब्सेंस बाय 2.303 RT। क्या क्या log के पी माइनस log के क्या कर देंगे, क्या कर देंगे बताइए, log के पी बाई के बराबर log ए माइनस ई ए पी बाई 2.303 RT माइनस log ए अगेन प्लस ई ए बाई 2.303 RT। बताओ log ए कट जाएगा कि नहीं कटेगा, तो log ए को उड़ा दो, ठीक है। अब थोड़ा शांति देगा, क्या लिखेंगे, log के पी बाई के बराबर प्लस वाला को आगे लिखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी अब्सेंस बाई 2.303 RT माइनस ई ए बाई 2.303 RT। तो log के पी बाई के बराबर 1 बाई 2.303 RT ये अब्सेंस माइनस ये प्रेजेंस। अब इससे आपको रेट कांस्टेंट निकल जाएगा, और रेट कांस्टेंट निकल जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तो निकल ही जाएगा, है ना, चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है के इंटू कंसंट्रेशन का पावर 1 पावर 2। क्लियर है, केपी रेट कांस्टेंट in the presence of catalyst, in the presence of catalyst, K rate constant in the absence of catalyst, EAP activation energy in the presence of catalyst, है ना। ये एक्टिवेशन एनर्जी इन द absence of catalyst। हाँ, रिएक्शन का टाइम ही ना पहले हो जाएगा, तब ना कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। 1 मोल खर्चा हो रहा था 1 घंटा में, अब 1 मोल रिएक्टेंट खर्च हो जाए 15 मिनट में। टेम्परेचर है आर गैस कांस्टेंट, आर बराबर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेना है,
गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 8.314। पिछले दिन लिखे, क्या हो गया, क्या पूछना है? +2 के बाद बताएगा, बताना तो पड़ेगा। वो जिस चक्कर में पड़ा है उसमें उसके पापा छोड़ने नहीं जा रहे हैं 2-4 साल तक, इसलिए पढ़ना ही पड़ेगा। मेडिकल करने वाले बच्चों को जल्दी बाबूजी छोड़ते नहीं, वो अंततः जो है कजाकिस्तान चाहे बांग्लादेश भेज के मानेंगे। नहीं तो फिर नर्स उर्स बना देंगे, है ना, ये लड़का इधर नरसा बनेगा। टी, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बोलो ना। अच्छा यहाँ पे ये जो बड़का ब्लंडर हो गया, ई ए पी ना होगा।